हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका सीरीज़ कैचर के एक और न्यू एपिसोड में, जहां पर आज हम बात करेंगे अटैक ऑन टाइटन के सीज़न 4 के 14th एपिसोड के बारे में। स्पॉइलर वार्निंग को ध्यान में रखते हुए शुरू। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे आर्मिन, गाबी, मिकासा एक रूम में बैठे थे और वहाँ पर जैसे ही एरन आता है तो पूरे माहौल में टेंशन बढ़ जाती है। अब एरन बोलता है कि मुझे तुम दोनों यानी मिकासा और आर्मिन से कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। आर्मिन बोलता है कि बात हमें भी तुमसे करनी है और आर्मिन सीधे एरन से पूछता है कि मार्ले पर जो हमला हुआ था वो तुमने किसके कहने पर किया। तब एरन कहता है कि मैंने जो भी कुछ किया अपने फ्री विल से किया और मैंने अपने खुद के डिसीजन से किया, मुझे कोई मैनिपुलेट नहीं कर रहा है। और तब आर्मिन एरन से पूछता है कि जो तुम येलेना और जीक से मिलने गए थे, क्या तुम अपनी फ्री विल से गए थे या किसी के कहने पर। तब एरन कहता है कि मैं खुद ही उनसे मिलने गया था। तब मिकासा को इस बात पर यकीन नहीं होता तो वो फिर से पूछती है, नहीं एरन, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम इनोसेंट लोगों को इस वॉर में इन्वॉल्व नहीं कर सकते। तब एरन बोलता है कि ये सब ज़रूरी है और आर्मिन को कहता है कि तुम जो एनी से मिलने जाते हो, क्या तुम अपनी फ्री विल से जाते हो या बर्टोल्ड की मेमोरी तुमसे ऐसा करवाती है। अब आर्मिन पूरा शौक था क्योंकि वो एनी से बार बार मिलने जा ही रहा था और अब वो खुद कंफ्यूज हो रहा था यहाँ पर। अब एरन मिकासा की तरफ घूमता है और कहता है कि एक्रामैन फैमिली को सिर्फ एल्डिया के किंग को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। इन लोगों की पावर्स तभी एक्टिवेट होती है जब वो लाइफ और डेथ सिचुएशन में होते हैं। जब बचपन में मैंने तुम्हें बचाया था और तुम्हें बोला था कि फ़ाइट करो, तब तुमने मेरी बात मानी और तभी से तुम सिर्फ मुझे बचाती आ रही हो। तुम्हारी कोई फ्री विल नहीं है, तुम बस एक स्लेव हो और जब तुम अपनी इस फीलिंग को रेजिस्ट करती हो तो तुम्हें भयंकर वाले सरदर्द होते हैं। तुम बस एक स्लेव हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और मुझे सबसे ज़्यादा नफरत उन लोगों से है जिनकी कोई फ्री विल नहीं होती है। अब आर्मिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो एरन को पंच करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मिकासा अननोइंगली उसे रोक लेती है और वो खुद भी शॉक हो जाती है इसे देखकर। तब एरन कहता है कि देखा तुमने, तुम सिर्फ मेरी स्लेव हो। और अब आर्मिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उठ के एरन को एक पंच मार ही देता है। और तभी एरन के सपोर्टर्स अंदर आते हैं और पूछते हैं कि आपको कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन एरन कहता है कि नहीं, तुम बस रुको यहाँ पे। और वो आर्मिन को धोबी घाट वाली, बिना साबुन की धुलाई वाली बहुत गंदे तरीके से मारता है। ऐसा मारता है जैसे पता नहीं कितने जन्मों का बदला ले रहा हो। और जब वो अपनी बिना साबुन की धुलाई पूरी कर चुका होता है तब वो अपने फ्रेंड्स को देख के बोलता है कि तुम इन सबको ले चलो और गाबी को भी ले चलो। अब आर्मिन पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तब एरन कहता है कि वहीं जहाँ पर सब शुरू हुआ था, शिगानशिना डिस्ट्रिक्ट। अब सीन आता है लिवाई के ऊपर। लिवाई अपने बंदों से बात कर रहा है कि उन्हें एरन को किसी को खिलाना है, साथ में जीक को भी, क्योंकि ये दोनों भाई जो भी प्लान कर रहे हैं वो पूरा नहीं होना चाहिए। और पिक्सीस इस बारे में क्या बोलता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब लिवाई जीक के पास आता है और जीक लिवाई से पूछता है कि वाइन बचा है। तो लिवाई बोलता है कि हम यहाँ में 1 महीने से हैं, एक बूंद भी वाइन नहीं बची है। और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब लिवाई पलट के देखता है तो जीक भाई फुल मोड में, फुल जोश में भाग रहे होते हैं और ये बंदा ऐसे चिल्लाता है कि क्या बताऊँ। और वहाँ पर जितने भी लिवाई के बंदे थे, जिसने भी वाइन पी थी, सब टाइटन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये ऑर्डर सिर्फ फॉरेस्ट वाले बंदों के लिए था। तो बाकी सब ने, जिसने भी वाइन पी थी, उन सबको बस इलेक्ट्रिसिटी सर्ज फील होती है और सब समझ जाते हैं कि जीक का प्लान शुरू हो चुका है। अब निकोलो की बात पर भी सबको भरोसा हो चुका है, क्योंकि अब ये कंफर्म है कि वाइन में जीक का स्पाइनल फ्लूइड था और प्रूफ भी था, क्योंकि फाल्को की बॉडी में जो भी सर्ज फील हुआ था वो उसने बताया। और जीक भागना शुरू कर देता है और लिवाई यहाँ कुछ देर सोचता है कि इन अपने बंदों के लिए कि इन्हें मारूं या नहीं। और सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर जीक अपनी और एरन की मीटिंग को याद कर रहा होता है और लिवाई पीछे से एकदम से आता है। जीक काफ़ी शौक रह जाता है कि इसने अपने बंदों को मार डाला और सिर्फ उसे पकड़ने के लिए, जीक को पकड़ने के लिए लिवाई ने अपने बंदों को मार डाला। अब जीक अपने एक और टाइटन को लिवाई को मारने के लिए कहता है, लेकिन लिवाई बिना कुछ सोचे, बिना सिंगल थॉट के उसे भी मार देता है। अब जीक को पूरा गुस्सा आता है, खुद वो बीस्ट टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये जो पार्ट है ना इस एपिसोड का, बहुत हाईलाइट है, क्योंकि अब जीक बीस्ट टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो चुका है और जो टाइटन जीक को लेकर भाग रहा होता है, जीक उसे पकड़ के उसके बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है और अपनी बेसबॉल स्टाइल में लिवाई के ऊपर उसे फेंकने लग जाता है।
लेकिन अपना लिवाई भी कम नहीं है, वो फाइटिंग एबिलिटीज़ और अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ करते हुए ट्रीज़ की ब्रांचेस को कट कर देता है और वो ब्रांचेस ज़ीक के ऊपर गिर रहे होते हैं। उन्हीं में से एक के पीछे होता है लिवाई और लिवाई स्मूथली उड़ते हुए एकदम सुपरमैन स्टाइल में सारे मिसाइल्स ज़ीक की नेप के पास फेंक देता है और सब ब्लास्ट होते हैं। बीस्ट टाइटन की नेप की बैंड बज चुकी है। अब ज़ीक की बॉडी एकदम जली हुई कटी हालत में बाहर गिरती है और लिवाई ज़ीक को बोलता है कि तुमने सोचा कैसे कि तुम भाग जाओगे? तुम शांति से बैठ के बुक पढ़ते, दारू पीते तो ये हालत नहीं होती तुम्हारी। अब मैं तुम्हें मारूंगा, लेकिन अभी नहीं, कब मारूंगा वो मेरे ऊपर डिसाइड है अब। और अब दोस्तों बुरी खबर ये है कि ये एपिसोड जब ब्रॉडकास्ट हो रहा था जापान में भूकंप आया, जिसके चलते ब्रॉडकास्ट रुक गया और साथ में ये एपिसोड शायद से दोबारा एयर होगा। और अगर सब ठीक होता है तो ठीक है, अदरवाइज़ पूरी जितनी भी सीज़न है वो पूरी एयरिंग एक वीक के लिए डिले हो सकती है। अब अगले एपिसोड में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आगे ही पता पड़ेगा। तो अगले एपिसोड के आने तक लाइक शेयर कमेंट करें, अपने व्यूज़ कमेंट में बताएं और अगले एपिसोड तक इंतज़ार कीजिए।